नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के निवास पर हूं, जी हां, जो परिचय की मोहताज नहीं है। अभी जो ये सत्र चला था, उस सत्र में, विधानसभा सत्र में, इन्होंने जिस तरह से सवाल दागे थे और अगर मैं कहूं कि समस्याओं को बाण रूपी प्रश्न बनाकर इन्होंने जो प्रस्तुत किया था, जिसकी चहुओर जो है तो तारीफ हो रही है। मैं उनके पास बैठा हूं ये जानने के लिए कि ये जो प्रतिभा इनके पास जो छिपी हुई थी, उसे किस तरह से इन्होंने संवारा और कहूँगी तराशा है, उस बारे में मैं इनसे बात करने आज उनके निवास आया हुआ हूं। महोदया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो सत्र गुजरा है, इस सत्र में आपने अनेकों ऐसे सवाल किए जो खास करके कहूँ कि राजवाड़े मैडम की बात अगर करूँ तो निरुत्तर थी। तो कुछ इस बारे में आप एक अपना अनुभव मुझसे शेयर करें। क्या है, महासमुंद के बाग बहरा में, जी थोड़ा ऊपर। महासमुंद के बाग बहरा में पटपर पाली, वहाँ पर एक दिव्यांग स्कूल संचालित है, जो कि मेरे विधानसभा सराईपाली केंदुधार के नाम से संचालित है। नाम यहाँ से चल रहा है और काम वहाँ हो रहा है। तो और साथ ही जो उनको अनुदान मिलता है, अनुदान की राशि में भी गड़बड़ घोटाला था। इसका संज्ञान मुझे जब आया तो मैंने इसमें सवाल लगाने का सोचा और मैंने सवाल लगाया भी, और माननीय मंत्री महोदया के द्वारा मुझे जो जवाब उपलब्ध कराया गया वो गलत जवाब उपलब्ध कराया गया। आप जैसे कि जानते हैं, सराईपाली में एक और दिव्यांग स्कूल है, उड़ान करके। वहाँ कम से कम 6 बच्चे हैं और एक बालिका उसको संचालित कर रही है, सुश्री उमा साहू। उसको अनुदान नहीं मिल रहा। भाई, अगर अनुदान देना ही है तो सबको अनुदान दीजिए। उसकी फाइल मंत्रालय में अटकी हुई है, अभी तक के उसको अनुदान मिलना चालू नहीं हुआ है। तो वो भी तो मेहनत कर रही है, उसको भी अनुदान मिलना चाहिए। यही सोच के हमने जो है ना, जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है अनुदान राशि में, उन सब चीज़ों की जानकारी के लिए ये सवाल लगा हुआ था। जी, मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि आपने सराईपाली गाटाडीह सरसीवा इस रोड के बारे में भी आपने उजागर करने की कोशिश की और उसमें प्रश्न भी उठाया था, और ये इस क्षेत्र के लिए सर्वविदित भी है कि वहाँ पर घोटाला हुआ है। इसका क्या नतीजा निकला? जैसे कि आपको पता है, ये 2 रोड हमारे लिए एकदम महत्वपूर्ण है, बसना से सागरपाली तक और सराईपाली पदमपुर रोड से सरसीवा तक। और इस रोड की खस्ता हाल किसी से नहीं छिपी हुई है। मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आया था, वो पैसा कहाँ गया? जब इस रोड की मेंटेनेंस नहीं हुई है ना, तो वहाँ का पैसा कहाँ गया? बिल्कुल इसमें घोटाला हुआ है। और इससे पहले जांच भी हुआ था, जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। हमने कई बार प्रयास किया एनसी साहब से बात करने की, एएनसी से बात हुई, एसी साहब से बात हुई और सी से भी बात हुई। हमने कहा कि वो रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराइए, लेकिन उन्होंने जांच रिपोर्ट हमको उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि पूरी तरह से इस रोड के मेंटेनेंस के पैसे पे घोटाला हुआ है। इसलिए मैंने ये सवाल लगाया था। आपने जितने भी सवाल किए हैं या वहाँ पर का जो आपका अनुभव रहा है, आपको लगता है कि आपके सवालों को न्याय मिलेगा? अब देखिए कहाँ तक न्याय मिलता है। मुझे तो उम्मीद है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये 2 रोड जो है 3 बार से बजट में चढ़ चुके हैं और 3 बार बजट में चढ़ने के बाद इनको प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाना, ये असुविधाजनक है। किसानों के लिए आपने एक सवाल उठाया था कि ऑनलाइन पंजीयन और ट्रैक्टर और भी जैसे उपकरण के मामले में जो उनको जो दुविधा हो रही है, तो जिस तरह से कहा जाता है कि अक्सर के कांग्रेस जो है किसानों के हित में हमेशा काम करी है, तो आपको लगता है कि इस पर भी जो है गौर करेंगे ये लोग? ज़रूर करेंगे, क्योंकि चैम्स जो है, चैम्स फाउंडेशन जो है, किसानों के लिए उनको चलित वाहन उपलब्ध कराने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है, किसानों को डायरेक्ट फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं है ना। ये उस कंपनी के माध्यम से फॉर्म डालते हैं, जिसमें किसानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। यदि
सरकार की योजना है और सरकार और किसान के बीच डायरेक्ट वाद विवाद हो, डायरेक्ट मामला चले, तो इसमें किसानों को लाभ हो सकता है। लेकिन इसमें जो है कंपनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहे, डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहे, इसमें बीच में एक कंपनी को लाना ये उचित नहीं है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा था मैं, कि जब से आप बनी हैं सरायपाली में बहुत सारी ऐसी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, खासकर मैं अगर कहूं कि जो नया भी जो रोड बन रहा है गौरव पथ, उसको लेकर के आप कई बार धरना प्रदर्शन से लेकर के और ना जाने क्या क्या, और मुझे नहीं लगता कि ये डबल इंजन की सरकार आपको केवल जो है तकलीफ दे रही है, ऐसा लगता है। आपकी बातें उतनी सुनी नहीं जाती लगता है। गौरव पथ वाले मामले में मैंने कई बार आवाज़ उठाया, जिसके फलस्वरूप मैंने शिकायत भी कई जगह किया, जिसके फलस्वरूप तात्कालिक इंजीनियर और तात्कालिक सीएमओ दोनों सस्पेंड हो चुके हैं। आगे देखिए ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि सरायपाली बसना पिथौरा में गौरव पथ बना है, और सरायपाली का तो अगर कहा जाए तो वो व्यापारियों को, दुकानदारों को लाभ देने के लिए इतना स्पेस छोड़ दिया गया बीच में नाली का कोई औचित्य था ही नहीं। उस पर शायद आपने गौर नहीं किया, बीच में नाली का क्या औचित्य, वो तो उस सीमा पे होना चाहिए जहाँ पर व्यापारी का शुरुआत होती है। तो इस पर आपने कभी गौर फिक्र किया? देखिए नालियाँ तो दोनों ओर बननी चाहिए, क्योंकि पानी कहाँ जाएगा। अभी भी आप देखेंगे बरसात जैसे ही आती है शहर जो है पूरा लबालब भर जा रहा है। क्यों? क्योंकि नालियाँ सही तरीके से नहीं बनी हुई है, निकासी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते शहर अंदर भी लोग जो है परेशान हैं। आप इतने मेहनत करती हैं मैम, सुबह 10 बजे से लेकर के वापसी का कोई ठिकाना नहीं, जनहित में करती हैं, तो निश्चित तौर पे आपका क्षेत्र जो है आप पर गौरवान्वित तो है ही, लेकिन जब आपकी मुलाकात होती है उन लोगों से तो उनकी आंखें जो है आपको देख करके क्या दर्शाती हैं? देखिए जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय से लोगों का जो प्यार, आशीर्वाद और दुलार मुझे मिला, वो उसी तरह अभी भी बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि उनकी नेता जो है उन तक पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुने और समस्याओं का निराकरण करें, जो कि हो रहा है। सप्ताह में महीने में 8 दिन जो है जन चौपाल लगता है। हर सोमवार, महीने के हर सोमवार को कार्यालय में जन चौपाल लगता है। फर्स्ट गुरुवार को बलौदा में, सेकंड गुरुवार को सिंघोड़ा में, थर्ड गुरुवार को भंवरपुर में और फोर्थ गुरुवार को हम केदुआ में जन चौपाल लगाते हैं। तो लोगों की समस्याएं उनकी विधायक उनके द्वार तक पहुंच करके समाप्त करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जी जी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये डबल इंजन की सरकार में एक कांग्रेसी विधायक को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? चुनौती भरा दौर है। डबल इंजन की सरकार जहाँ है, अब वो चौबल इंजन कहिए, डबल इंजन ही क्यों, है ना। चौबल इंजन की जहाँ सरकार है वहाँ कांग्रेस के विधायक को, विपक्ष के विधायक को बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना पड़ता है। कई बार काम नहीं होते हैं, 10 बार मंत्रियों के दरवाजे जाना पड़ता है, और वो भी केवल और केवल क्षेत्र के विकास के लिए। कभी कभी अधिकारियों से उलझना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो है पूरा चुनौतीपूर्ण है, और वैसे भी संघर्ष मेरे जीवन का एक अंग रहा है। आपने जो अध्यक्षीय काल आपने समाज का जो गुजारा है, मैंने अक्सर उसका जो है कवरेज किया भी है। एक बात और जानना चाहता हूँ मैम कि जिस तरह जो है मैं देख रहा हूँ, ये सत्र की बात भी करूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खेमे में से केवल फिक्रमंद कहूँ अगर जनता के लिए, तो मुझे आप ही दिख रही थी। इसका कारण और श्रेय क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं सभी फिक्रमंद हैं। अपने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को वो सदन में मुखरता से उठाते हैं, और ये कहना गलत है कि केवल मैं ही अपनी जनता की सोचती हूँ, ये गलत है। जितने भी 35 के 35 विधायक हैं वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए फिक्रमंद हैं। ये कहा तो जाता है कि जब तक विपक्ष जो है सड़क पर ना आए, उपस्थिति दर्ज न करे, तो वहाँ के जो है उन्नति संभव नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलती हैं, छत्तीसगढ़ी को प्रमोट करती हैं, छत्तीसगढ़ी को जीती हैं, तो ये पूरा सदन और वो क्योंकि छत्तीसगढ़ का है तो पूरा सदन इस रास्ते पर क्यों नहीं चलता?
अब देखिए, छत्तीसगढ़ी मेरी मातृभाषा है, हम सब की है। हम सब की है। और जब छत्तीसगढ़ में अन्य भाषाओं में पढ़ाई हो रही है तो छत्तीसगढ़ी में क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। कन्नड़ ले लीजिए, आंध्रा के और भी ले लीजिए, वहाँ तो ऐसा नहीं है। नहीं, वहाँ तो सभी क्षेत्रीय जगह भाषा ही चलती है। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई गुजरात होती में चले जाइए, है। गुजराती में पढ़ाई होती है, पढ़ाई और भी अन्य भाषाओं में होती है, अन्य भाषाओं में होती है। लेकिन वहाँ बोला जो जाता है सदन में, वो वहीं की भाषा बोली जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमें फक्र क्यों नहीं है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ी बोलें? मैं इस बात पर आपसे जानना चाह रहा था। यही चीज के तो विडम्बना हवे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली में राजकाज के काम नहीं चलत हवे। बिल्कुल विधानसभा में छत्तीसगढ़ी बोली में राजकाज के कार्य चलना चाहिए, लेकिन अगर शासन चाही तो ये काम हर हो सकत है। संभव है। अब मैं 2 सवालों के बाद ख़त्म करता हूँ। मैम, इतनी व्यस्तता के बाद, इतना आप व्यस्त रहती हैं, तो मैं आपका निजी एक बात जानना चाहता हूँ, आपका परिवार कैसे मेंटेन करती हैं? समाज, परिवार और कहूँ कि घर आपका। जनप्रतिनिधियों के लिए ये वाकई में एक चुनौतीपूर्ण कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं। समय रहता है। फिर भी बच्चों के लिए वक्त मैं निकालती हूँ, जी। परिवार के लिए वक्त निकालती हूँ। बच्चों को ऐसा ना लगे कि मम्मी हमेशा बाहर रहती है ना। बिल्कुल, मैं अगर क्षेत्र में हूँ तो बीच बीच में बच्चों से फ़ोन पे बात भी कर लूँगी। जल्दी से आके बच्चों के साथ कम से कम 1-2 घंटा टाइम एक्सपेंड करने की बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आप जिस विभाग से आई हैं, शिक्षा विभाग से, तो अक्सर होता है कि अपने अगर कोई जो है बड़े पद पर चला जाए तो उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी बढ़ जाती हैं, तो उसका भी आपको सामना करना पड़ता होगा कि हाँ, मैडम तो हमारे हैं। बिल्कुल, इसका तो करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सॉल्यूशन अब वो भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। मेरे आखिरी सवाल है कि आप जो है ये विवाह कराती हैं, आप सामूहिक विवाह और दूल्हा देव, और अगर मैं कहूँ कि कबड्डी, फुटबॉल, आप ये क्या निरंतर जारी है या इस पर अवरोध आया है या इस पर और आगे कुछ बात बनी है? बिल्कुल, अवरोध तो नहीं आया है, बल्कि और अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। फुटबॉल अनवरत जारी है और दूल्हा देव महोत्सव जब तक मैं रहूँगी इस दुनिया में तब तक चलता रहेगा, क्योंकि इससे मेरे समाज को एक शक्ति प्राप्त होती है। समाज के उन तबकों को जिनको शादी ब्याह में खर्चीली, जिनकी शादी ब्याह एकदम खर्चीली होती है, जिसके चलते वो कर्ज से दब जाते हैं, कर्ज के बोझ से दब जाते हैं, तो ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों से निजात दिलाने में यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप मानती हैं कि इसी रास्ते पर चल करके आपने जो रास्ता प्रशस्त किया है, तरक्की के यहाँ तक, इस पादान तक आप आई हैं, यही वो रास्ता आप मानती हैं? बिल्कुल, दूल्हा देव महोत्सव का बहुत बड़ा वरदान मुझे है। दूल्हा देव जी का बहुत आशीर्वाद है और उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं आज मैं जिस पद पे हूँ, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। मैं अंतिम बार पूछा था आपला छत्तीसगढ़ी में कि छत्तीसगढ़ की जनता, आपके क्षेत्र की जनता मल्ला, अंतिम और बहुत विशेष आप क्या कहना चाहा? छत्तीसगढ़ के जनता, विशेषकर मोर क्षेत्र के जनता जी, काबर आपके क्षेत्र के जनता, बाकी मन नहीं है का? नहीं, बाकी मन जब आप समाज में रहो तो सब रही नहीं, अभी भी सब हवे। हाँ, अभी भी सब हवे। हाँ। और विशेषकर मोर क्षेत्र के जनता के जो आशीर्वाद मैं दुलार मोला मिलिस, उमन के मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और एक कर्जा ला चुकाए बर ही मैं विधानसभा में उमन के मुद्दा ला लेकर के जाता, रात दिन मेहनत भी करा था, ताकि मोर क्षेत्र के विकास हो सके। मोर क्षेत्र के कोनो भी व्यक्ति जो है ये समस्या से मत जूझत रहे, ऐसे में बिल्कुल प्रयास करता। तो ये क्षेत्र के जनता ला और पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला मैं ये कहना चाहता कि जिन मया दुलार और आशीर्वाद आप मन मोला पहले दे रहा, वही आशीर्वाद और मया दुलार ला हमेशा बना के रखिया, ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करा था। बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम ने हमको वक्त दिया। ब्रेकिंग एड न्यूज़ इनका आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद।